जहुराबाद निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी यहाँ जीतेगी, यही उम्मीद है। राष्ट्रीय नेतृत्व से अगर आपको टिकट मांगना होगा तो आप कहाँ से मांगेंगे? हम राजनीति ही शुरू किए जी नेता मुलायम सिंह जी के आशीर्वाद से। जी मैं हम समाजवादी पार्टी से क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, हम उमाशंकर जी से पूछ रहे हैं कि उमाशंकर जी को अगर मांगना होगा माननीय अखिलेश जी से तो वो किस सीट पर उंगली रखेंगे? मेरी पूरी बात। नमस्कार, हम आज लोकसभा बलिया के जहुराबाद क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र में सेवठा गांव में हैं। यहाँ पर गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। दिलचस्प बात है कि गाजीपुर के सांसद का जन्मदिन लोकसभा बलिया की धरती पर मनाया जा रहा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है और सबसे उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हमारे जो बीच में उपस्थित हैं मुख्य अतिथि बनकर आए हैं, ये भी गाजीपुर लोकसभा से आते हैं। उमाशंकर कुशवाहा जी जो विधायक और चेयरमैन रह चुके हैं, तो हम इनसे कुछ चंद सवालात करेंगे, देखते हैं क्या इनका उस पर जो है तबसरा रहता है। आदरणीय स्वागत है आपका जी विधायक जी। आप जन्मदिन के कार्यक्रम में आए हैं और आपको लोकसभा बलिया में बुलाया गया है, कैसा लग रहा है आपको? ये लोकसभा बलिया तो आई है, इसमें कोई वो नहीं है जी। ये गाजीपुर जनपद की विधानसभा है जहुराबाद जी। और जहुराबाद में ये कार्यक्रम हुआ है। यह कार्यक्रम पहली बार नहीं हुआ है जी। ये लोकसभा बलिया में था नहीं था इसका प्रश्न नहीं है। मेरे बहुत ही प्रिय साथी बब्बन पांडे जी जो पुराने समाजवादी नेता हैं जी, सांसद जी से जुड़े हुए भी हैं जी। तो ये हर वर्ष जी हमारे सांसद साहब का जन्मदिन मनाते हैं। उसी क्रम में आपने मुझे आदेश दिया। क्या ऐसा कार्यक्रम लोकसभा गाजीपुर में सांसद अफजाल अंसारी के घर के अलावा और कहीं पर होता है इस तरह का? अब चलिए लोग बनाते हैं जिसकी आस्था आपके संज्ञान में कोई ऐसा? मुझे यहाँ बुलाया गया तो मैं यहाँ का तो ठीक से जान गया। अरे भाई 73वां जन्मदिन मनाया, कोई पहला तो मनाया नहीं जा रहा है और आप भी वरिष्ठ हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, तो कहीं आपके संज्ञान में इस तरह का है कि बब्बन पांडे के अलावा और कोई कार्यक्रम इस तरह करता है? हर वर्ष मनाते हैं। जी जी, नया काम तो किया नहीं, इनके बारे में हम नहीं कह रहे और जिनकी भी आस्था होगी वो मनाता होगा, उसका भी आपके संज्ञान में नहीं है कि मतलब? हमारे उनके यहाँ फाटक पर शाम को हर वर्ष मनाया जाता है और जिले के पुणे पुलिस क्यों जहुराबाद नहीं उन्हीं की पांचों विधानसभा नहीं पूरे जिले के यहाँ तक कि बलिया से भी कुछ लोग उनके जन्मदिन पर उनको बधाई देने के लिए फाटक पर आते हैं। नहीं, वैसे तो पूरा वर्ल्ड भाई किसी न किसी का जो जन्मदिन होता ही है। चलिए छोड़िए उसकी बात को, अब हम आगे आएंगे। जहुराबाद को आप कब से जानते हैं? जहुराबाद जो गाजीपुर का पैदा हूँ, गाजीपुर में हूँ, मैं नौकरी करता था जी। तो नहीं, मेरा पूछने का उद्देश्य राजनीतिक पृष्ठभूमि से मैं सदर का विधायक था, 2002 में हुआ। 4 में मैं पार्लियामेंट लड़ा था गाजीपुर पार्लियामेंट से। उस समय जहुराबाद मोहम्मदाबाद गाजीपुर सदर में था। 2009 के पार्लियामेंट में ये कट करके नई पार्लियामेंट बलिया में चला गया। तो मैं 2004 से ठीक से जहुराबाद को जानता हूँ जब मैं यहाँ पार्लियामेंट लड़ा था। अच्छा, तो 2004 तो 2004 के बाद जहुराबाद की तरफ कोई रुख किया आपने कभी, जानने की समझने की, लोगों के बीच में जहुराबाद में जब भी अपने लोगों ने जहाँ याद किया है मैं जाने का प्रयास किया। नहीं, इस समय गतिविधियां आपकी बढ़ी हैं जहुराबाद में, तमाम कार्यक्रमों में आप शिरकत कर रहे हैं, तो क्या 2004 से 25 चल रहा है? हम कह रहे हैं कि रमेश पांडे जी एक हमारे मित्र हैं, उनको प्रदेश सचिव बनाया गया था। उनके सम्मान में हम लोग आए थे। ये थोड़ी जी पहली बार हम तो समाजवादी पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में जब बुलाया जाता जरूर जाता हूँ। कोई इंडिकेशन है चुनाव को लेकर के, 27 के चुनाव को लेकर के? ऐसा कुछ नहीं है ये तो भी चुनाव बहुत दूर, अभी तो पंचायत का चुनाव आगे होने जा रहा है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, प्रयास करेंगे। जहाँ तक विधानसभा की बात की चर्चा आपने किया है, ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय होगा, तभी देखा जाए। आपकी उम्मीद क्या है जहुराबाद से? जहुराबाद निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी यहाँ जीतेगी, यही उम्मीद है। हमारे सांसद इतने वोटों से जीते हैं तो हम असेंबली भी जीतेंगे। राष्ट्रीय नेतृत्व से अगर आपको टिकट मांगना होगा तो आप कहाँ से मांगेंगे?
राष्ट्रीय नेतृत्व हमको जहाँ उचित समझेगा जहाँ कहेगा। हम जब पहले में लड़े हैं, हम जिले के हर मैं जमानिया में असेंबली लड़ा, हम ठीक, अच्छी बात है। तो मैं जिले का नेता हूँ जी। जिले भर में जो लोग यहाँ जहाँ याद करेंगे वहाँ लड़ूंगा। कहाँ से आपकी चॉइस होगी ना कि नहीं ये सीट वो सीट ऐसी सीट वैसी सीट। आपका प्रश्न कुछ दूसरे ढंग से है, आपको दिख भी रहा है। क्या दिख रहा है? हमने क्या दिख रहा है? जी, गाजीपुर जनपद में 7 विधानसभा है। हाँ, 7 विधानसभा है, जिसमें जी 5 विधानसभा पर साइकिल जीती है जी, 2 पर छड़ी जीती है, एक उसमें सुरक्षित है। मैं सुरक्षित में हम समाजवादी पार्टी से क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, हम उमाशंकर जी से पूछ रहे हैं। तो उमाशंकर जी को अगर मांगना होगा माननीय अखिलेश जी से, तो वो किस सीट पर उंगली रखेंगे? मेरी पूरी बात से आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। जी जी, बताएं। हम कह रहे हैं कि 5 सीटों पर हमारे समाजवादी पार्टी के माननीय विधायक हैं जी, 2 सीट पर जी यहाँ पे सुभाषपा के विधायक हैं, एक सुरक्षित है जी। मैं सुरक्षित में लड़ नहीं सकता जी, खाली तो एक है जी। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष में होगा देखा जाएगा। सुभाषपा को क्या मान के चल रहे हैं अपना? नहीं, सुभाषपा अपनी पार्टी है, वो लड़ेगी, उससे क्या होता है? लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाषपा अपनी लड़ेगी, सपा अपनी लड़ेगी, भाजपा अपनी लड़ेगी, भाजपा जाने वो जाने। हाँ, उससे हम समाजवादी से क्या मतलब है? तो वही तो हम तो हमारी बात पूरी समझे नहीं जी। मैं ये कहा कि गाजीपुर जनपद में 7 विधानसभा की सीटें हैं, ठीक बात। 5 सीटों पर समझौता में भाजपा लड़ी थी, लेकिन 5 पर साइकिल जीती थी हाँ। और 2 पर छड़ी जीती थी। जी जी जी, तो 5 तो हमारी सीटें विधायक हैं, 2 पर दोनों भाजपा की है जी। 1 चकनिया सुरक्षित है हाँ। जौहराबाद खाली है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नेतृत्व का जो आदेश होगा वो पालन किया जाएगा। मतलब नजर जो है जौहराबाद पर खाद बीज डाला जा रहा है तो पैदावार अच्छी उगेगी। हम लोगों की ये मंशा है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का जो निर्देश है, जो उनके पीडीए का फार्मूला है, जो हमारे वर्कर हम लोग मेहनत कर रहे हैं कि हम इस बार 2/3 से अधिक बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बनावे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को मुख्यमंत्री बनावे। इसलिए जो जहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष कहेंगे वहाँ लड़ेंगे लोग। ये हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। हम ये अच्छा एक सवाल और पूछेंगे। अभी तक आपने बसपा में भी, आप बसपा से विधायक थे, भाजपा में भी रहे हैं, सपा 2 साल सपा में हैं, तो इन तीनों दलों से होकर गुजरे हैं, अभी आप सपा में हैं। जी। तो इसमें आपका प्रिय नेता कौन है तीनों में से देखा जाएगा तो? इन तीनों नेताओं में से हमारे सच पूछे हैं जी, आपके प्रश्न का जवाब थोड़ा गंभीर होगा जी। हम राजनीति ही शुरू किए जी नेता मुलायम सिंह जी के आशीर्वाद से जी। मैं नौकरी कर रहा था जी, मेरा कोई पहचान नहीं थी जी। जिले में वो 8 जनवरी सन 1986 में आए थे जब वो प्रतिपक्ष के नेता थे जी। हमारे नेता यहाँ एमएलसी थे बच्चा यादव जी, उनके साथ हम लोग जुड़े थे। ठीक बात। नेताजी ने कहा था रामचंद्र दादा से कि किसी कार्यकर्ता के घर हमको खाना खिलवा दो। बच्चा यादव ने कहा, चर्चा किया तो मैं अपने मन से कह दिया कि हमारे घर में खिया न देंगे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय हमारे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव का कार्यक्रम लगा 8 जनवरी 1986 में। नेताजी मेरे घर नमक रोटी खाए, तभी से मैं उनके विचारधारों से जुड़ा और आज समाजवादी पार्टी सबसे अच्छी है। आज उनकी अनुपस्थिति में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हमारे सबसे अच्छे नेता हैं। चलिए, अब ज्यादा प्रश्न क्या करना, लेकिन भाई कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। सपा के बाद बसपा और इसमें सफर करना कहीं न कहीं कुछ न कुछ मन में इस तरह की बात है। हाँ, तो हमारा कोई कमेंट नहीं है। तो ये थे हमारे पूर्व विधायक और अध्यक्ष जी, जिन्होंने अपनी बात बहुत स्पष्ट तरीके से रखी। इन्होंने बताया कि इनके नेता केवल और केवल स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव थे। अब वर्तमान में उनके सुपुत्र अखिलेश जी यादव जी हैं। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इसके साथ मैं प्रेम शंकर मिश्रा, गाजीपुर, दस्तक लाइव।